ओके, लास्ट क्लास में आपका जो टॉपिक था वो रिग्रेशन था। आज हम टाइम सीरीज डाटा पे वर्क करते हैं। तो हेडिंग नोट करें, टाइम सीरीज एनालिसिस इन पाइथन। टाइम सीरीज एनालिसिस इन पाइथन पर नोट कीजिएगा। साजिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? टाइम सीरीज एनालिसिस इन पाइथन, हेडिंग नोट करें इसकी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। जब भी आपको कोई एनालिसिस अलॉट हो या आप एनालिसिस परफॉर्म करना चाहें, फोर क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आ जाने चाहिए कि ये टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या। सर, उसी फर्स्ट बॉक्स में सेकंड लाइन पे क्लिक करें। यस, एंटर का बटन प्रेस करें। हाँ, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? व्हाई डू वी परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस? व्हाई डू वी परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस? और टाइप ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके, चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस कॉपी करें। इनको चैट जीपीटी पे ले आए और सेंड करें। फर्स्ट आपको ये इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि टाइम सीरीज एनालिसिस होता क्या है। ये टाइम सीरीज एनालिसिस द स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to analyze and interpret data points collected or recorded at specific time interval। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम इंटरवल का। वैसे तो आप डेटा नोट करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए, लेकिन ऐसा डेटा सेट जिसमें टाइम इंटरवल हो, वो सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, वो घंटे में भी हो सकता है, वो वीक में भी हो सकता है, मंथ में भी, ईयर्स में भी। तो कोई भी इस तरह का अगर आपके पास डाटा है इसमें टाइम इंटरवल शामिल है, उस डाटे को आप टाइम सीरीज डाटा कहते हैं और उस पर जो एनालिसिस अप्लाई करेंगे वो टाइम सीरीज एनालिसिस होंगे। अब दिस टाइप ऑफ एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड सीजनलिटी इन डाटा ओवर टाइम। एक तो ये आपको ट्रेंड बता रहा होता है। मसलन आपके पास 10 साल का डाटा है, तो 10 साल के डाटा के बेस पे आप एक ग्राफ बनाते हैं या कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको ट्रेंड बताता है 10 साल के डाटा की बेस पे कि अब मार्केट में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है, या आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका 10 साल बाद क्या इफेक्ट होगा। It is widely used in various fields including economics, finance, metrology, engineering and biology। यानी तकरीबन तमाम फील्ड ऑफ स्टडी में ये टाइम सीरीज का डाटा मौजूद होता है। अब हम इसको परफॉर्म क्यों करते हैं? सबसे पहले ट्रेंड चेक करने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इसको।
यस। ट्रेंड, सीजनलिटी डिटेक्शन, forecasting, anomaly detection, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। इनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फोरकास्टिंग और ट्रेंड। रिलेशनशिप चेक करने के लिए आप और भी बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हैं। आप रिग्रेशन भी चेक कर सकते हैं, आप कोरिलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फोरकास्टिंग के लिए या ट्रेंड के लिए आपको टाइम सीरीज का डाटा रिक्वायर्ड है। ओके, स्क्रॉल डाउन करें। अगला टाइप ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस: ट्रेंड एनालिसिस, सीजनलिटी एनालिसिस, साइक्लिक एनालिसिस, स्टेशनरिटी टेस्ट। उसके बाद है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स, मूविंग एवरेज मॉडल, और अरीमा मॉडल। तो ये कुछ एनालिसिस के नेम दिए हुए हैं जो आप टाइम सीरीज डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ये 10-11 एनालिसिस अप्लाई करें तो आपका एक अच्छा पेपर इस डाटा के ऊपर बन सकता है। अब आपको सैम्पल डाटा रिक्वायर्ड है, यानी अब आप चाहते हैं कि आपने जो है वो अरीमा मॉडल अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको एक सैम्पल डाटा रिक्वायर्ड होगा ताकि आप अपने डाटे को उस डाटे के मुताबिक या सैंपल के मुताबिक अरेंज कर लें। अब आपने मैसेज टाइप करना है: थैंक्स, आई नीड सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ आई नीड सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। एरो साइन पे क्लिक करें। ठीक है, उसने आपको सैंपल डाटे के लिए ना, सॉरी, सैंपल टेबल जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तकरीबन सबका डाटा सेम है, यानी टाइम का किसी में मंथ है, किसी में ईयर्स उसने दे दी हैं, लेकिन वेरिएबल्स तकरीबन सबके सेम है। अच्छा, अब आपके पास सैंपल डाटा जनरेट हो गए हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं: या तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेल की फाइल में जनरेट करवा लें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रिप्ट जनरेट करवा लें। अब चूंकि आपको प्रैक्टिस होगी है कि किस तरह आपने इस डाटे को एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है जुपिटर पे। आज हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे इससे कहते हैं कि हमें स्क्रिप्ट राइट कर दो और ये वाला डाटा हमारे स्क्रिप्ट में ऐड कर दे। तो उसको बोलें थैंक्स, नो राइट स्क्रिप्ट फॉर ईच टाइप ऑफ एनालिसिस एंड इट्स विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल जनरेटेड सैंपल टेबल। ऑल के बजाय ना आप कर लें रिस्पेक्टिव।
रिस्पेक्टिव सैंपल टेबल जनरेटेड भी रिमूव कर दें। ओके, सेंड कर दें मैसेज। अब उसने आपको स्टॉप करें इसको, बल्कि ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक 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 है। पहले वो आपको जो है ना वो लाइब्रेरीज दे रहे हैं, फिर उसने आपको डाटा ऐड कर दिया, सैम्पल डाटा 1 2 3 4, तमाम तरह के एनालिसिस भी और सैम्पल डाटा भी। तो देखें ये कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कीजिएगा कंप्लीट हो चुके हैं। ये एरो साइन पे क्लिक करें, ये भी वर्क कर रहा है। कोड को कॉपी करें, ये कॉपी का बटन है आपके पास ऊपर, स्क्रॉल अप करें, ये साइड पे, ये साइड पे देखिएगा, यहाँ पे ये बटन है कॉपी का। इसको सर क्रॉस कर दें, ये क्रॉस का बटन है, इस क्रॉस पे क्लिक करें, ये टाइम सीरीज एनालिसिस के साथ लेफ्ट साइड पे। सर ये क्रॉस बटन पे क्लिक कीजिएगा। मेरा ख्याल है इनके पास जो है ना वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं? जी सर, आप शेयर कर लें। सर सॉरी, आई एम लेट टू ज्वाइन। मुझे ना स्टार्ट से थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके सर, लेट मी ओके, शेयर योर एक्चुअली स्क्रीन। क्लास भी अभी हमने स्टार्ट की है, उससे पहले हम जो है वो बस वैसे ही इंट्रोडक्शन कर रहे थे चीज़ों का, यस कौन सा सर। टॉपिक पढ़ा है। बस यही हमने सर स्टार्ट किया कि रिग्रेशन, ये टाइम सीरीज क्या होता है, 4 क्वेश्चंस पूछे हैं अभी आपने। कोड ओके जनरेट हो सर। गया आपके पास? सर आई एम जस्ट इन नाउ। ओके,
ओके सर, चैट आज जीपीटी हमारा ओपन क्या करें, टॉपिक है? टाइम सीरीज एनालिसिस। जी सर। चैट ओपन कीजिएगा, चैट जीपीटी। ओके सर। यस सर। चैट मैंने जीपीटी क्या ओपन लिया? करें। यस सर, ओपन है। शो हो रहा है आपको अरे चैट जीपीटी जुपिटर, से? जुपिटर शेयर किया हुआ है आपने? नो सर, हम चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है अब। आपको ये शो मेरा हो रहा है? ख्याल है प्रीवियस स्क्रीन शेयर है सज्जाद साहब की। ओके सर, इसको रन कीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रही है। जी सर, इसको रन करें। कहीं भी आप क्लिक कर दें और इस कोड को रन करें और वेट कीजिएगा। वो कह रहा है नो मॉड्यूल्स नेम टेंस और फ्लो, टेंसर फ्लो। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करें, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। इसको रन करें और वेट कीजिएगा। जब तक ये सर्कल फिल है ये पाइथन 3 के साथ, आपने वेट करना है इसको। आई थिंक साजिद साहब दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, जफरान साहब आप शेयर कीजिएगा स्क्रीन। ओके सर, आई एम शेयरिंग। यस सर, कैन यू सी इट? अभी शेयर, जस्ट शेयर है। ओके, चैट यस जीपीटी सर। ओपन करें। यहाँ पे आपने यस क्वेश्चंस सर। पूछने हैं। व्हाट इज यस टाइम सर। सीरीज एनालिसिस, बल्कि ये हमसे पूछ चुके हैं। आप यहाँ पे जी टाइप सर। करें सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। प्रोवाइड द प्रोवाइड सैम्पल sample डाटा टेबल table for ईच each टाइप type of. ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। Yes sir. ओके, सेंड करें मैसेज। पहला एनालिसिस उसने आपको दिया ट्रेंड एनालिसिस। Yes sir. दूसरा है सीजनल एनालिसिस। अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी साथ वो दे रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, Yes sir. और साथ डाटा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सैंपल ये एक वेरिएबल के ऊपर है। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है तो आप सेल के बाद अगला वेरिएबल ऐड कर लें, उसके बाद अगला वेरिएबल ऐड कर लें। लेकिन Yes टाइम sir. का जिक्र होना ज़रूरी है। वो टाइम वीक Okay. की फॉर्म में भी हो सकता है, डेज की फॉर्म में भी हो सकता है, मंथ की फॉर्म में भी हो सकता है, ईयर्स की फॉर्म में भी Yes हो sir. सकता है, और इवन Yes के sir. मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, Yes sir. अब आपके पास ना इसने मल्टीपल टेबल आपको जनरेट करके दे दिए, बल्कि अभी कुछ जनरेट Yes sir. कर रहा है।
अब अगर आप डिकम्पोज। अपने डाटा के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको यस इस सर। फाइल्स को इस सैंपल डाटा के मुताबिक अरेंज करना है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपने इसको कहना है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो फर्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। इसको बोलें थैंक्स नो आई वांट टू परफॉर्म ट्रेंड एनालिसिस। नो आई वांट टू परफॉर्म ट्रेंड एनालिसिस and its visualization in Python. ओके, यस सर। सेंड करें मैसेज प्लीज। यूज सैंपल। जी सर। ओके, सेंड करें मैसेज। प्लीज यूज सैंपल डेटा। यस सर। सर लिख दो यस। कि स्क्रिप्ट जनरेट करें। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल लिखें। सर ये डेटा को फिर वहां पे कैसे लेके जाएंगे पहले? एक मिनट। सर इसमें दो मेथड हैं। एक तो ये आपको आपके स्क्रिप्ट में ही डाटा प्रोवाइड कर देता है। यस सर। अब इसने क्या किया कि आपने इसको बोला कि मैंने इस पर एनालिसिस करना है। इसने स्क्रिप्ट यस। के अंदर देखें डाटा ऐड कर दिया आपको। जो सैंपल डाटा था ना उसको स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया। सर वेयर इज दैट दिस वन? यस। यस सर। ठीक है। अगर आप उसको यस सर। बोलेंगे कि मुझे सैंपल फाइल जनरेट कर दो वो आपको एक्सेल की शीट जनरेट करके देगा। वो आप उसको लेके जाएंगे पाइथन पे। फिर उसका जो यस है वो सर। स्ट्रक्चर नोट करेंगे फिर उसको वापस लेके आएंगे। यस सर। ठीक है। तो अभी चूंकि जी हम वो सर। स्टेप सीख चुके हैं तो यस हमने सर। सिर्फ देखना है प्रैक्टिस करके इसके यस सर। ग्राफ कैसे बनते हैं इसके रिजल्ट किस तरह के आते हैं। सर कॉपी करें इसको? हाँ, इस कोड को कॉपी करें। यस सर। यहाँ पे इसको पेस्ट करें, ये रिमूव कर दें बेशक। यस सर। और इसको रन करें। यस सर। जी। सर इट्स वर्किंग। ओके। अब देखिए इसने टेम्परेचर ट्रेंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ कुछ टेबल भी दिया है। स्क्रॉल डाउन करें इसको। पी वैल्यू भी बता रहा है, इंटरसेप्ट वैल्यू भी बता रहा है, आर स्केयर भी यस बता सर। रहा है। ठीक है। अब यस। इसका ट्रेंड देखें, अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना। 2000 2000 में 2000 ये से लेकर 2020 तक ऊपर 20 जा तक रहा है ऊपर जा टेम्परेचर। रहा है। अब ये जो ट्रेंड स्लोप ये है 0.039 डिग्री पर ईयर। इसका मतलब पर ईयर वेयर इज इतनी। दैट सर? ये लास्ट टेबल जो बना हुआ है ना, यस सर। टेबल शो हो रहा यस है नीचे, सर। ग्राफ के नीचे देखें। जी सर ट्रेंड स्लोप यस हाँ सर। हाँ, इस टेबल को आप कॉपी करें। अब आपने देखना है कि जो भी ये पैरामीटर्स हैं, इंटरसेप्ट है, आर स्क्वायर है, इनका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। यस। अगर यस सर। पी वैल्यू 0.00 है तो इसका क्या मतलब है। ट्रेंड यस स्लोप सर। 0.39 है तो इसका क्या मतलब है। क्योंकि आपने इसको यस सर। इंटरप्रेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। वो आप तब ही कर यस पाएंगे जब आपको इनके मीनिंग पता होंगे कि आर स्क्वायर का क्या मतलब है, इतनी वैल्यू हो तो क्या मतलब है, इतनी वैल्यू हो तो क्या मतलब है। इसको कॉपी करें और जी चैट सर। जीपीटी पे ले आएं। यस सर। यहाँ पे पेस्ट करें यस सर। और इसको बोलें कि नहीं, इंटरप्रेट नहीं, प्लीज एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट। जब इंटरप्रेट बोलेंगे ना फिर ये आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि आर क्या है, पी क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। ये आपको इंटरप्रेट यस। करके देगा। जब आप इसको एक्सप्लेन बोलेंगे फिर पहले ये आपको डिफाइन करेगा एक एक चीज़ कि ये है क्या, फिर उसके बाद इंटरप्रेट यस सर। करेगा। यस सर। सेंड करें मैसेज। यस सर। अब देखें ये कह रहा है जी स्लोप क्या है। दिस मीन्स दैट द एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.039 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर। ये यस कह रहा है सर। आपके एनालिसिस से ये अंदाज़ा लगाया कि जो एवरेज हर साल 0.039 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। यस सर। over a decade this would result in a
0.39 डिग्री से, यानी 10 साल के बाद ये 0.39 पे चला जाएगा। यस यानी सर। 10 साल वक्फा जो है वो, उसमें ये इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10 साल के बाद। दिस सुजेस्ट अ ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड। तो ये ट्रेंड क्या शो यस कर सर। रहा है कि जो सीजन है वो ग्रेजुअली वार्म हो रहा है। ठीक यस है, सर। आगे इंटरसेप्ट देखें। यस सर। इंटरसेप्ट कह रहा है कि रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड टेम्परेचर व्हेन द ईयर इज जीरो, which is unrealistic in this case. It is not meaningful for interpretation, but it is a part of the linear regression equation. कह रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन का हिस्सा है, लेकिन आप में इसको आपने यूज़ करना है। दिस यस वैल्यू सर। इज derived mathematically but does not hold physical meaning because the dataset does not include very early years. यस सर। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंट या वैल्यू नहीं है, सिर्फ इस पर मैथमेटिकली फार्मूला लगा के ये वैल्यू हमने लगाई है जो फार्मूले का हिस्सा है। यस कई कह सर। रहे आर स्केर्ड वैल्यूज ये है 0.7। आर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन टेल अस हाउ वेल द रिग्रेशन लाइंस फिट द डाटा। यानी ये बताता है कि रिग्रेशन कितना फिट है या कितना बेहतर है। A value 0.70 means that 70% of the variation in temperature can be explained by the year. वो कह रहा है कि तकरीबन 70% वेरिएशन है हर साल में। This indicate a strong correlation between time and temperature, suggest a clear upward trend. अगर ये 50% पे होता तो वो फिर ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है। 50% से कम होता तो उसने बताना था टेम्परेचर डाउन हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। यस सर। अब पी वैल्यू भी इसको सपोर्ट कर रही है। ये कह रहा है पी वैल्यू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस विच अज्यूम दैट देयर इज नो ट्रेंड, टेम्परेचर डज नॉट चेंज ओवर टाइम। ये उसने एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ था। कह रही पी वैल्यू 0.00 है, जो कि 0.05 से लेस है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, और इसका जो हाइपोथेसिस है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। यस सर। ओके, अब सेकंड टाइप कौन सी है इसकी, देखें ट्रेंड के बाद। ऊपर से। जी, अच्छा, सेकंड सीजनल एनालिसिस सीजनल है। एनालिसिस, हाँ इसको कॉपी कर लें, सीजनल एनालिसिस को, सिर्फ सीजनल एनालिसिस को कॉपी, हाँ ये इसको भी कॉपी यस। कर लें, ठीक है। जी नीचे सर। पेस्ट करें यहाँ पे और टाइप करें नो राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस, फॉर दिस। ओके, सेंड करें मैसेज। ओके, कॉपी करें और उसको रन करें। अभी कह रहा है एक्स मस्ट हैव टू कंप्लीट साइकिल रिक्वायर्स 24 ऑब्जर्वेशंस, एक्स ओनली हैज 12 ऑब्जर्वेशन। वो कह रहा है कि इस तरह के एनालिसिस के लिए आपके पास ना 24 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। यस जो सर। सैंपल डाटा आपने यूज़ किया उसमें सिर्फ 12 ऑब्जर्वेशन हैं। तो यस आप, सर। हाँ इस एरर को कॉपी करें, सिर्फ एरर को कॉपी करें, लास्ट वैल्यू ओके सर। एरर, और ये चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और उसको बोलेंगे यूज़ 24 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि उसने जो आपको टेबल जनरेट करके दिया उसमें 12 ऑब्जर्वेशन हैं। यस सर। नीचे है।
अब इसने जो है ना वो 2 साल का डाटा पिक कर लिया। यस सर। स्क्रिप्ट देखें कंप्लीट हो गया, हो रहा है अभी। नहीं सर, चल रहा है। यस ओके, सर। अब इसने देखें मंथली स्केल डाटा, ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनलिटी कंपोनेंट, रेजिडुअल कंपोनेंट, यानी एक ही ग्राफ में इसने मल्टीपल एनालिसिस आपको शो कर दिया। यस सर। अब नेक्स्ट एनालिसिस पे आए। नेक्स्ट कौन सा देखें, कॉपी करें ऊपर से। साइक्लिक एनालिसिस। यस सर। ओके, इसको भी सेम ऐसे टाइप करें कि राइट स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट। सेम इसी तरह आप अपने डाटा का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके सेम एनालिसिस इस पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यस सर। ओके, साइक्लिक एनालिसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट यस और साइक्लिक कंपोनेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है। सर। अच्छा, इसी तरह इसका टेबल भी है और ग्राफ भी है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो जिस पॉइंट की आपको समझना है वो आप यस सर। चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, वो आपको सारा डिटेल बता देगा। यस अच्छा, सर। नेक्स्ट एनालिसिस, नेक्स्ट टाइप देखें कौन सी है। इरेगुलर रैंडम हाँ, आप ऐसा वेरिएशंस। करें कि अब आप आ जाएं अरीमा मॉडल पे, यस सर। ये वाला। इस पे। हाँ, इस पे। यस सर। ओके, सेंड कर दें। सर ये अरिमा मॉडल होता क्या है, उसका जनरल वो। यहाँ पे आप टाइप करें अरीमा मॉडल, वो आपको उसकी डेफिनेशन डिटेल बता देगा कि ये क्या होता है। ये पहले कंप्लीट होने दें स्क्रिप्ट। यस सर। ये ना उसने टाइप्स वाले ऑप्शन में डिटेल से बताया हुआ था इसके बारे में। यस सर। इसने इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको प्रोवाइड कर दी। यस सर। ओके, अब इसको सेंड करें मैसेज। सर इसको यहाँ पे सुना पहले। नहीं नहीं, यहाँ पे मैसेज सेंड कर लें पहले।
यस मैसेज सर, सेंड देख करके ना लो। फिर उसको कॉपी कर लें, ठीक है। यस ये सर। सेंड कर दें, जब तक वो आपको रिस्पॉन्स करता है आप प्रीवियस यस कोड सर। कॉपी कर लें और उसको रन करें। ये कह रहा है सैम्पल साइज इज टू शॉर्ट टू यूज सेलेक्टेड रिग्रेशन कंपोनेंट। इसने कुछ यस सर। एनालिसिस तो आपको कर दिए, यस सर। लेकिन कुछ के लिए कह रहा है कि सैंपल आपका शॉर्ट है, यानी यस सर, डेटा स्मॉल कम है। डाटा सेट है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उसने हमें एक यस सैंपल सर। डाटा जनरेट करके दिया है इसमें 5-10 वेरिएबल ऑब्जर्वेशन हैं। जब आपके पास रियल यस डाटा सर। होगा फिर तो ये स्मॉल नहीं होगा। यस सर। ओके, अब देखें एरिमा मॉडल के बारे में। ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। हाँ, तीन चीज़ें ये यूज़ कर रहा है। ये कह रहा है एक ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट और मूविंग एवरेज। ऑटो रिग्रेसिव में कह रहा है यूज़ पास्ट वैल्यूज़ टू यस सर। प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़, यानी पास्ट वैल्यूज़ की बेस पे फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा। यस सर। Differencing is applied to make the time series stationary, or यस moving सर। average component use fast forecasting error to improve prediction। यानी तीन स्टेप ये यूज़ करता है, ऑटो रिग्रेसिव, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स और मूविंग एवरेज कंपोनेंट्स। यस सर। उसके बाद इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है कि इसको ये कैसे वर्क करता है। हम्म। आप इसको डिटेल से एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यस सर। एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है नीचे। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखें इसका स्क्रिप्ट और इसको रन करें। सर सर, ये अब ये है अरिमा और एलटीएसएम। ठीक है। सर, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है इसके अंदर एरिमा है और एलएसटीएम। ये इसमें ना पास्ट पैसेंजर एयरलाइंस का डेटा होगा, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की फोरकास्टिंग होगी और उसकी प्रिडिक्शंस होगी। ठीक है। यस सर। ठीक है, स्क्रिप्ट को कॉपी करें। यस। अब ये कह रहा है कि आपके पास ना सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको ना आप ये पहले आपने इंस्टॉल किया था आई थिंक। नहीं, ये उनके पास था, साजिद साहब के पास। आप ना इसको यस सर। इंस्टॉल करें पहले, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। यस। कैसे? यस।
इट्स मूविंग। हाँ वेट कर रहे हैं, ये जब तक डॉट फिल है आपने उसका यस सर। वेट करना है। यस सर। सर ये जो पाइथन में जो वर्ड कर्नल है इसका क्या मतलब है, जिस तरह इसमें कर्नल स्टेटस बिजी। हाँ ये कर्नल जो है ना, ये है जिस तरह आपके लैपटॉप में या पीसी में होता है सीपीयू। यस सर। जब आप कमांड देते हैं कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, तो वो यस सर। इन्फॉर्मेशन जाती है सीपीयू के पास। यस सर। सीपीयू उस पर वर्क करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, उस पर डिसीजन लेता है और आगे फॉरवर्ड करता है। यस तो ये सर। जो कर्नल है ना, ये सीपीयू है। ये यस सर। सारा जब हम कोई भी कमांड देते हैं ना यहाँ पे जुपिटर पे, वो सारी यस जाती है सर। कर्नल के पास। कर्नल उस पर वर्क यस। करता है। वर्क करने के बाद वो जो है वो आउटपुट आपको शो करता है। यस सर। सर यानी ये मतलब सीपीयू इसका जो। समझ रहे हैं पाइथन का, यस सर। प्रोसेसिंग मतलब यूनिट। जो वर्किंग इंजन है ना वो इसका कर्नल ही है। हाँ वर्किंग इंजन ये है। यानी ये यस सर। पाइथन है, ठीक है। यानी यस इसने सर। इंजन के बजाय इसने कर्नल का नाम दे दिया इसको। ओके सर। आप सर ये इंजन भी जो कह सकते हैं इसे। पाइथन में ना सर, एक वो मैं रील देख रहा था, गूगल कोलैब, वो इसी पाइथन के अंदर यूज होता है। क्या चीज़? गूगल कोलैब। बिल्कुल होते हैं। पाइथन एक्चुअली पाइथन के लिए बहुत सारे जो है ना वो टूल्स अवेलेबल हैं। यस अगर आप सर। सिर्फ एनाकोंडा पे ही देखें, उस पर बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं ना सारे। तो यस सर। सारे आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से ये सबसे आसान है, इसलिए मैंने इस पे आपको प्रैक्टिस करवाई। लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप दूसरे टूल भी यूज़ कर सकते हैं। यस सर। इसमें स्पाइडर है, वो लोग बहुत ज़्यादा यस यूज़ सर। करते हैं। यस फिर सर। पाईचार्म है, वो यूज़ करते हैं। सर हम जो मतलब जिस तरह मैं स्टूडेंट हूँ ना जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का, हमारा ना मतलब क्वांटिटिव जेनेटिक्स का ज़्यादा डाटा यूज होता है। ठीक है। या जो क्या कहते हैं ना, प्राइमरी डेटा, जी उसके जी। लिए कौन सा ज़्यादा, ये जुपिटर यूज प्रेफर करें या कोई और यूज करें। उसके लिए आर है ना आपके पास? यस सर। आर पे नहीं कर रहे इसमें? सर आर पे काम कर रहा हूँ, अगर सर पाइथन पे करना हो। हाँ आप इस पे कर सकते हैं, जुपिटर पे कर सकते हैं या स्पाइडर कर लें। यस सर। सर मुझे आर से ज़्यादा इजी पाइथन लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक ठीक। ना आप रिकमेंड करते हैं कि ये डेटा एनालिसिस पाइथन पे ही करें या आर पे वापस शिफ्ट हो। नहीं नहीं, ये इस पे ठीक है, अगर आप इस पे करना चाह रहे हैं तो ओके। लेकिन जो है ना जैसा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ज़्यादा टूल यस सर। वो आर में है। यस सर। उसकी लाइब्रेरीज जो जीन सीक्वेंसिंग के लिए हैं, यस सर। एनोटेशन के लिए हैं, जीन ऑन्टोलॉजी यस। के लिए हैं, वो आर के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। सर आपको जो जीवास का एनालिसिस का डेटा वो कराते थे, वो आप कराते हैं अभी। जी बिल्कुल, वो भी हो रहा है। आरएनए सीक्वेंसिंग का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक। ये मंडे को ख़त्म होगा मेरा, मंडे को या यस सर। ट्यूसडे को ना, यस सर। आरएनए सीक्वेंसिंग का। सर वो अगर करना चाहे कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैं जीवास का सोच रहा था कि जीवास में भी करूँ, क्योंकि हमें भी जरूरत पड़ सकती है उसके फ्यूचर में। ठीक है, जुवास आपका फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड है जुवास? यस सर, मैं जेनेटिक्स से हूँ ना, उसमें ठीक हमारे है। पॉपुलेशन जो। जेनेटिक्स का है वर्क आपका? यस सर, मतलब हमारे ना मार्फोलॉजिकल जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना, उसको जीन्स के साथ कोरिलेट कर दे कि कौन सी जीन्स उसमें एनहेंस हुई है, फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकल डाटा को ना कोरिलेशन के लिए जीवासी होता है ना। जी जी बिल्कुल। तो एसोसिएशन मैपिंग उसमें। के लिए एक्चुअली होता है ना, जीन मैपिंग के यस लिए। सर। यस सर। जी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सर उसकी नेक्स्ट क्लासेस कब से होनी है, कोई आइडिया। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है आरएनए सीक का। यस सर। और मे बी के नेक्स्ट वीक में ही जीवास का भी स्टार्ट हो। सर आरएनए सीक्वेंस और जीवास का एक ही क्लास होती है, अलग अलग नहीं, आरएनए सीक डिस्कशन। का अलग है, जीवास का अलग है। ओके। सर क्योंकि मैं आरएनए जीवास का सीक में, सोच। जीवास में तो आपके पास होता है ना सॉरी प्राइमर्स का डाटा, मार्कर का यस डाटा सर। ना। आरएनए यस सीक सर। में सारी सीक्वेंस होती है। यस सर। सर जीवास का नेक्स्ट हो तो मैं आपको टेक ड्रॉप करूंगा व्हाट्सएप पे, तो काइंडली मुझे भी बताना ठीक है, है, फिर आप मैं। ग्रुप में है ना किसी में?
यस सर, ग्रुप में मैं हाँ, हूँ। तो मैं वहाँ पे बस अब मैंने वो सारे ग्रुप ख़त्म करके एक ग्रुप कंबाइन कर दिया है। तो जो भी डिटेल यस होगी सर। मैं उसी ग्रुप में शेयर किया करूँगा। आपने वो ज्वाइन कर लिया? जी सर, सर वो ग्रुप है ना यहाँ पे, मेरे पास, और सर ये मैंने आर अभी एन ए लोड नहीं। आर एन ए प्रोग्रामिंग के नेम से है। नहीं सर, RNA प्रोग्रामिंग में नहीं। हाँ सर वो वो आपका पाइथन जो 10 है ना, वो वाला ग्रुप है अभी, पाइथन। पाइथन उसमें आपने सर किया हुआ एक ग्रुप है। आप आर एन ए सिक का भी ज्वाइन कर लें, जीवास वाला भी ज्वाइन कर लें, और प्रोग्रामिंग वाला भी। ओके सर, सर मैं ज्वाइन करता हूँ सर। ठीक है। ओके, मेरे ख्याल है ये टाइम लगाएगा थोड़ा सा आपके पास। यस सर। तो क्योंकि कुछ टूल जो हैं वो हैवी होते हैं और टाइम लगाते हैं। यस सर। तो सर अभी ये वर्क जो कर रहा है। स्पेशल टेम्पोरल एनालिसिस के लिए भी यही पाइथन यूज कर सकते हैं, उसका किस तरह करेंगे? क्या चीज़? स्पेशल जी। टेम्पोरल एनालिसिस के, जो डिजीज से रिलेटेड, अगर हमने मल्टी लोकेशन ट्रायल लगाए हो और डिजीज का डेटा हो, आप यहाँ पे तो गूगल पे गूगल ओपन करें। यस सर। यहाँ पे इसको टाइप करें जो आप चाह रहे हैं। एस पी, सर में ये स्पेट्स एनालिसिस, ये स्पेशल एनालिसिस फॉर कैसे? रियल टाइम लाइंस। यही है। यस ये सर, आपने सर आर में ये, ओपन किया ना? आपने आर में नहीं ओपन करना है, पाइथन पे चेक करना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, यहाँ पे लिखें इन पाइथन। हाँ, ये पहला स्टेप है, ये देखिए। तो इस ओपन कर लूँ वेबसाइट को सर? हाँ ओपन करें। ये इसमें नहीं होगा, वापस आए। सर ये लोड हो रहा है, मैं मिनट्स लो ये मेरा ये सर। टाइम लगाएगा, पेज बहुत हैवी है। ओके। यस सर। ये गिट हब पे आ जाए दिस यार। वन। हाँ, यस। सर ये गिट हब आर और पाइथन दोनों के लिए है? जी बिल्कुल। गिट हब जितने भी प्रोग्रामिंग है सबके लिए। ओके सर। तो उसको स्क्रॉल डाउन करें, देखें यहाँ पे। बस इतना ही है उसमें। यहाँ पे ये दिया हुआ है साइड पे ना, विच वन सर? ऑथर्स लाइसेंस। क्लोज करें इसको। क्लोज करो सर। जिसको क्लोज करें, कोई और वेबसाइट ओपन करें। सर ये अगर चल पड़ा है। ये कोड इसने दिया हुआ है सिर्फ। यस सर। ये वाला क्लिक करें। दिस वन। जी। हाँ, ये डिटेल से लिखा हुआ है। यस सर। यही चाह रहे हैं ना आप? सर मुझे क्वेश्चन ये है कि उन्होंने लिखा था ना, दोस्त ने पूछा था कि उसको ना स्पेट्स एनालिसिस कराने, मैंने तब देखा था, मुझे स्पेशो टेम्पोरल एनालिसिस उसकी जी जी। आई थी समझ। अब सर नॉट वो श्योर। सर वो स्पेशल टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट्स का या किसी और चीज का, उसी के बारे में पूछ वो रहे तो हैं मैपिंग में नहीं जाफरान भाई। आता? उसी का सर आई गेस स्पेशल, मैं, यस स्पेशल यस सर। एनालिसिस, बिल्कुल वो उसमें मैपिंग में आता है सर। या स्पेशल टेम्पोरल बिल्कुल, सर डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ना वो मैपिंग वाले में आता जो है। क्वेश्चन ये था कि मतलब डिजीज की हमने वो देखनी होना कि कहाँ पे किस एरिया में ज्यादा अक्यूरेंस डिजीज कितनी, फ्लो आप उसका करता एक है। मैप, आप इसका एक ना नक्शा बनाना चाह रहे हो, नक्शे पे वो डिजीज शो करना चाह रहे हैं। यस सर। हाँ, वो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। वो सेम ओके उसी सर। तरह जिस तरह आर पे ना आपने स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना सीखा था। जी सर। मैप क्रिएट करके आगे उससे आपको आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी, जो आप डिजीज़ का उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, उसके मुताबिक वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जी सर। इसी तरह कह रहे हैं। जी सर। ठीक है। हाँ, कल सर की क्लास मैं में ना उसे डिटेल लेके फिर मैं शेयर आप करता हूँ। आपके पास अगर कोई सैंपल डिटेल है तो आप उस पर जो है ना वो कल ओपन कर लीजिएगा। तो कल उस पर आपको जी सर। प्रैक्टिस करवा दूंगा। जी सर। ओके। चलिए, बाकी जो है ना, ये अब आप जो प्लॉट क्रिएट किए हैं ये ग्रुप में शेयर कर दें। मेरा ख्याल पैकेज ओके अब सर। वो अभी तक नहीं इंस्टॉल हुआ तो ये यस टाइम सर, इट्स लगाएगा। टेकिंग टाइम। हाँ, जी जब ये सर। इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ये एनालिसिस करें और उसको भी ग्रुप में शेयर करें।
ओके सर। ओके, कल इंशाल्लाह हम मैपिंग पे जो है वर्क करेंगे। ओके सर। ओके, और थैंक यू सो शुक्रिया। मच सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। नाफिस नाफिस।